हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और हाँ सभी को राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अल्फाबेटिकल सीरीज के पार्ट 2 पे। आप सभी को पता है पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 आ चुका है, जिस पर हमने बेसिक क्लास ली थी यूट्यूब पर, जिस पर मैंने बताया कि इसका एग्जामिनर का इस चैप्टर पर क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। बट वो चीजें जो है, पूछने का तरीका जो है वो लिमिटेड नहीं है। आप देखिएगा इस वीडियो में और भी क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर में जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा वीडियो होगा वो स्पेशली फोकस्ड होगा आपका मिडवे केस पे और नेगेटिव केस पे। कई बार आप प्लस या फिर माइनस करते हो तो आपकी चीजें जो है, रिजल्ट जो है माइनस में चला जाता, तो उस केस को हम कैसे करेंगे, तो आज उसे कवर करेंगे इसकी आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, which letter is 10th to the left of 5th from the left and in English alphabetical series। सबसे पहले आपको आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन जो भी है उस इंफॉर्मेशन में क्या दोनों की दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट। क्योंकि आपको पता है अगर पोजीशन डिफरेंट है यानी कि एक पोजीशन आपकी राइट है या फिर लेफ्ट है और दूसरी पोजीशन लेफ्ट है या फिर राइट है, मींस अगर एक पोजीशन आपकी राइट में है दूसरी आपकी लेफ्ट में है तो क्या होता है, हम उसके करते हैं ऐड, यानी डिफरेंट पोजीशन पे हमेशा हमेशा ऐड करते हैं और सेम पोजीशन आ जाए तो हम उससे करते हैं माइनस। इसको मैंने यहाँ पर बताया भी था आपको, अगर राइट लेफ्ट हो दोनों पोजीशन, अगर दोनों पोजीशन में से एक पोजीशन अगर एक राइट हो एक लेफ्ट हो तो हमेशा ऐड होता है, एक लेफ्ट हो और एक राइट हो तो भी ऐड होगा। अगर दोनों ही पोजीशन सेम हो यानी लेफ्ट लेफ्ट में हो तो माइनस, और दोनों ही पोजीशन अगर सेम सेम हो यानी राइट राइट तब भी माइनस। यानी डिफरेंट पोजीशन होने पे प्लस और सेम पोजीशन होने पे क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है। ठीक है, बस अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दोनों की दोनों पोजीशन जो है आपकी लेफ्ट में दी हुई है। यहाँ पर भी 10th टू द लेफ्ट और 5th फ्रॉम द लेफ्ट, मींस दोनों की दोनों पोजीशन जो है आपकी क्वेश्चन में लेफ्ट में दी हुई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने हमेशा आंसर किससे देना है, हमेशा लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करते हैं। पहला है आपके सामने 10th लेफ्ट, 10th लेफ्ट को पूरा लेफ्ट ना लिखे मैं सिर्फ लेफ्ट लिखूंगा। ठीक है, और आपका 5th लेफ्ट, 5th लेफ्ट। ठीक है, और आपको पता है जब पोजीशन सेम हो, देखो यहां पर भी लेफ्ट है यहां पर भी लेफ्ट है, जब पोजीशन सेम हो तो क्या करते हैं, माइनस, माइनस करते हैं। और ये भी मैंने आपको चीज बताई थी, आपने प्लस माइनस हमेशा लास्ट पोजीशन में से ही करनी है। आपको पता है ये चीजें माइनस तो होंगी बट किस में से माइनस करेंगे, हमेशा जो लास्ट इंफॉर्मेशन दी होगी उसमें से माइनस करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, 5th लेफ्ट, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये 5th, ये माइनस तो होगा लेकिन किसमें से, 5 में से 10, 10 में से 5 नहीं बल्कि 5 में से 10 इसको घटाओगे तो देखो 5 में से 10 गया। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो आपका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव में आता है। यहाँ पर देखो रिजल्ट आपका नेगेटिव में आ चुका है और पोजीशन कौन सी, देखो दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है, चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपल लेफ्ट, सिंपल आ गया लेफ्ट, आपका सिंपल लेफ्ट आ गया। तो आपसे फाइनली पूछा था कि नेगेटिव में 5th लेफ्ट पे कौन सा लेटर है। तो आज एक बात आप समझ लो ध्यान से, अगर आपका प्लस माइनस करने के बाद, अगर आपका प्लस माइनस करने के बाद रिजल्ट जो है चाहे नेगेटिव में या पॉजिटिव में लेकिन लेफ्ट में है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत तो है नहीं। बस करेंगे क्या, इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। अब उसको कैसे करेंगे सर, तो बताओ, अगेन लेटर्स कितने होते हैं, 26। तो इस बार हम 27 में से ना घटा के किस में से घटाएंगे, 26 में से, 26 में से घटाएंगे, 26 में से घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे किस तरीके से, ध्यान रखो, 26 माइनस -5l, इस तरीके से 26 माइनस -5l। अच्छा आप बोलोगे सर
अच्छा, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क भी कर सकते हो। आपके मन में एक डाउट होगा कि सर आप इससे पहले तो 27 में से घटाते थे, तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, 27 में से हमने तब घटाना है जब हमने लेफ्ट को सॉरी राइट को, जो आपका रिजल्ट यहाँ पर आएगा अगर राइट में आता है यहाँ पे, तब हम उसको 27 में से घटाते। लेकिन आपका रिजल्ट क्या है, लेफ्ट में, ऑलरेडी जब लेफ्ट में है, ऑलरेडी जब आपकी पोजीशन लेफ्ट में है तो इसको चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। आई बात समझ में? बताओ बताओ सभी, आई बात समझ में? तो इसको करने की जरूरत तो है नहीं। देखो, जब आपकी पोजीशन जो है, जब आपकी पोजीशन ऑलरेडी लेफ्ट में हो, देखो 10th लेफ्ट था, 5th लेफ्ट था, हमको पता है माइनस तो होगा, 5 में से 10 गया, -5 लेफ्ट, नेगेटिव में 5 लेफ्ट आ गया। तो अब क्या करना हमने, रुको एक मिनट, ये जो नेगेटिव, सुनो, जब आपका रिजल्ट अगेन देखो, फिर से रुको रुको, फिर से मैं बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, आपको इतना पता है डिफरेंट पोजीशन होने पे प्लस, सेम पोजीशन होने पे माइनस। अब देखो क्वेश्चन में दी गई दोनों इंफॉर्मेशन जो है लेफ्ट में, यानी दोनों पोजीशन क्या है, लेफ्ट में, तो सिंपल जो लिखा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे लिखेंगे 10th लेफ्ट, ठीक है, फिर 5 लेफ्ट। अब देखो आपको पता माइनस होगा, माइनस होगा, लेकिन माइनस करना किस में से है, हमेशा जो लास्ट इंफॉर्मेशन दी होगी उसमें से करना है। 5 में से 10 गया, नेगेटिव का 5 लेफ्ट, लेफ्ट क्योंकि दोनों ही पोजीशन लेफ्ट में है तो यहाँ पर रिजल्ट भी तो लेफ्ट ही आएगा, ठीक है। हाँ, अगर राइट में होता तो उसको राइट को लेफ्ट में चेंज करने की हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी केस लूंगा मैं, ठीक है। जब नेगेटिव में भी चला जाए और राइट में भी चला जाए तो हम उसको नेगेटिव को भी हटाएंगे और लेफ्ट और राइट को लेफ्ट कैसे बनाएंगे उस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब देखो नेगेटिव में तो हमने आंसर देना नहीं है, इसको ना जो नेगेटिव का 5 लेफ्ट आ गया इसको पॉजिटिव में हमने चेंज करना है। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, जब भी आपका नेगेटिव में रिजल्ट आ जाए और लेफ्ट भी हो, मतलब नेगेटिव भी हो और लेफ्ट भी हो, तो आपने करना क्या है, सिंपली जो दिया होगा ये नेगेटिव में जो भी रिजल्ट होगा उसमें आप 26 ऐड कर दोगे, मीन्स -5l में आपने क्या करना है, 26 को ऐड कर देना है। 26 को क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, ऐड करना है, ध्यान रखना, ऐड करना है। नेगेटिव में 5 लेफ्ट आ गया तो प्लस 26 को, मतलब 26 को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अब देखो जो 26 यानी जो बड़ी संख्या है वो पॉजिटिव में है और जो नेगेटिव में है वो छोटी संख्या है, तो हमेशा पता है रिजल्ट इसका माइनस ही होगा और बड़ी संख्या में से माइनस होगा, यानी पॉजिटिव का 26 - 5, 26 में से 5 गया, कितना आएगा 21, और 21 किसका, लेफ्ट का, क्योंकि पोजीशन तो लेफ्ट में ही थी ना, पोजीशन तो लेफ्ट में थी, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का मतलब था कि लेफ्ट से 21 पर कौन सा लेटर, तो आपको पता है। आपको अगर नहीं पता लेटर की पोजीशन, लेटर के प्लेसेस नहीं पता, तो आप इजोटिव वर्ड की हेल्प ले सकते हो। अगर टी आता है 20 पे तो 21 पे क्या आ जाएगा, यू। तो इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर आ चुका है मेरे भाई, यू। एक बार आप सभी इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एक बार आप सभी इस क्वेश्चन को देखिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए चलते आगे। आई होप अब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात याद रखो, अगर आपका रिजल्ट प्लस माइनस करने के बाद नेगेटिव में चला जाए और साथ में लेफ्ट भी हो, तो आपने 27 में से माइनस नहीं करना। 27 तो उसमें जोड़ना या माइनस करना तो है ही नहीं, क्योंकि आप 27 में से माइनस, यानी 27 में से आप माइनस कब करते हो, जब आपको पोजीशन चेंज करनी होती है, कन्वर्ट करनी होती है, यानी कि राइट को जब आपने लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तभी आपने 27 से काम लेना है। अदरवाइज अगर आपका नेगेटिव में चला गया है और लेफ्ट है तो हमेशा आपने 26 को उसमें ऐड करना है। और देखो जैसे मैंने 26 को -5l में ऐड किया तो रिजल्ट तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा, घटा होके 26 में से 5 गया 21, क्योंकि देखो 26 आपका बड़ी संख्या और पॉजिटिव है और 5 आपका छोटी संख्या और नेगेटिव में, तो इसमें से घटेगा ही, घट के जो भी यहाँ पर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और जो भी आपका रिजल्ट है जस्ट देख लीजिए आप उसके लेटर प्लेसेस पे कौन सा लेटर आता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चन एक दो और कराऊंगा मैं, चिंता ना करो। जैसे क्वेश्चन है ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 18th लेफ्ट,
ये क्वेश्चन था आपका, फाइंड विच लेटर इज 18th टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज 18th टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अगेन देखो आपसे क्वेश्चन, मतलब जो भी इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन में दोनों की दोनों पोजीशन किस में है मेरे भाई, दोनों की दोनों पोजीशन आपकी लेफ्ट में है, यानी कि 18 लेफ्ट और 2 लेफ्ट। और आपको पता है जब दोनों ही पोजीशन सेम हो तो सेम पोजीशन आने पे क्या करते हैं, माइनस, और माइनस प्लस हमेशा किस में से करना, आपने क्वेश्चन में दी गई लास्ट पोजीशन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 में से 18 गया, क्या आएगा, 2 में से 18 गया 16, और 16 किसका आएगा आप बताओ, नेगेटिव का, क्योंकि बड़ी संख्या को आप छोटी संख्या में से घटा रहे हैं। मैंने आपको बोला ना प्लस माइनस हमेशा आपने लास्ट पोजीशन से करना है। तो 2 में से 18 गया, कितना आया 16। 16 किस पोजीशन से, क्योंकि देखो दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है तो यहाँ पर सिंपली लेफ्ट आ जाएगा, और ये तो नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या को घटा रहे हो, यानी नेगेटिव का 16 लेफ्ट। और आप ध्यान रखो नेगेटिव का 16 लेफ्ट है और हमारा आंसर हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो आपने क्या कर रहे हैं, इस नेगेटिव 16 लेफ्ट में आप क्या करोगे, सिंपली 26 को ऐड कर दोगे, तो आपका जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 26 में से 16 गया, कितना आएगा 10, और 10 किस पोजीशन से, लेफ्ट से, क्योंकि देखो लेफ्ट पोजीशन थी। 26 में से 10 गया, देखो बड़ी संख्या के आगे पॉजिटिव है और छोटी संख्या के आगे नेगेटिव है, तो रिजल्ट आपका मतलब डिफरेंस ही होगा, इसका डिफरेंस लोगे और रिजल्ट जो भी आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का मतलब था कि लेफ्ट से 10वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, तो आपको पता है 10वें प्लेस पे जे होता है, तो आपका परफेक्ट आंसर आ चुका है जे। जे इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक बार सभी ध्यान से, चीजें समझ आ रही होंगी आपको। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ क्या आप बोर्ड पर लिखिएगी सभी चीजें आपको समझ आ रही हैं, नजर आ रही हैं कि नहीं। जी, तो चलो और भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आपको इस केस पे मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ ढेर सारी, ठीक है, ताकि आपको सीजन या सीएचएसएल में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड आपको दिक्कत ना हो। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ, यहां से भी एक चीज आप नहीं सीखोगे, इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हो आप। फाइंड विच लेटर इज 10th, फाइंड विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ। अब देखिए राइट वाले पे हम काम करने जा रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट काम कर रहे हैं। फाइंड विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ये भी पोजीशन आपकी राइट में फ्रॉम द। इसके लिए मैं दोनों आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा, जस्ट 1 मिनट का। आप बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, और आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी सभी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। सिर्फ 1 मिनट का टाइम, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट को भी इस टाइम के दौरान कोशिश करनी चाहिए कि आप भी आंसर दो जल्दी से। अगर आप उस टाइम के दौरान आंसर दे रहे हो तो हाँ वेल एंड गुड, आप सीख रहे हो चीजों को। चलो टाइम इज ओवर, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो देखो 10th राइट है यानी 10 राइट, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड यानी फिफ्थ राइट। सिंपल शॉर्टकट तरीके से करना, जल्दी होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है पोजीशन सबसे पहले आपका सबसे पहले फोकस ऐसे क्वेश्चन में किस पे होना चाहिए, पोजीशन पे, कि क्वेश्चन में दी गई दोनों पोजीशन क्या सेम है या फिर डिफरेंट। आप देखोगे दोनों की दोनों पोजीशन राइट राइट यानी कि सेम है, तो आपको पता है कि माइनस तो होगा, लेकिन किस में से करना है, देखो लास्ट पोजीशन जो भी दी होगी उसमें से ही आपको फर्स्ट पोजीशन को माइनस करना है, ठीक है। यानी 5 में से 10 गया
नेगेटिव का 5, और यहाँ पर क्या आएगा, पोजीशन कौन सी आएगी, तो देखो दोनों में क्या है, राइट है, तो आप राइट लिखोगे। ठीक है, यानी नेगेटिव में भी है, ये केस ऐसा है, नेगेटिव में भी चला गया और राइट में भी। और आपको पता है कि राइट में तो हमने आंसर फर्स्ट सीरीज में देना ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। और आप सभी को पता है लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कन्वर्जन मेथड बताया था, कैसे करते हैं, 27 में से हमेशा माइनस करते हैं। अगर किसी की पोजीशन चेंज करनी हो, अगर राइट से पता लेफ्ट से पता करनी हो, तो हम क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26। तो क्या करेंगे, और यहाँ पर घटाने का तरीका भी देखो ध्यान से। आपको पता है कि 27 में से जब पोजीशन चेंज करते हैं, राइट को यानी लेफ्ट में बनाते हैं, तब क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। यानी पता है आपको 27 में से तो घटाना ही है, तो आप कैसे घटाओगे, 27 -5r, इसको ब्रैकेट में जा रख सकते हो, 27 माइनस, क्योंकि देखो आपने कन्वर्जन मेथड ये बताता कि आपने माइनस तो करना ही करना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको माइनस तो करना ही करना है। तो देखो 27 के बाद मैंने माइनस का साइन लगाया, और ये जो रिजल्ट है ये भी नेगेटिव में है। और ये देखो जब ये 27 है, जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 27 + 5 32 होता है। और ये जो राइट पोजीशन थी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे भाई, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी ना, लेफ्ट में कन्वर्ट। अच्छा, अब आप बोलोगे सर 32 लेटर्स तो टोटल हमारे पास 26 होते हैं, अगर हम लेफ्ट से देखें तो लेटर्स तो हमारे पास 26 होते हैं, यानी Z हमारा लास्ट लेटर होता है। तो सर 32 लेफ्ट से क्या क्या आंसर होगा, ये तो सर आपने गलत बता दिया, लेकिन ठहरो जरा, इस 32 लेटर का मतलब ये, मतलब 32 लेफ्ट से 32, इस क्वेश्चन का फाइनली मतलब क्या होगा कि लेफ्ट से 32वें प्लेस पे आपका कौन सा लेटर है, तो 32वें प्लेस पे कौन सा लेटर होगा। आपको पता है लेटर तो हमारे 26 होते हैं, यानी 26 लेटर के बाद फिर से लेटर्स की क्या हो जाएगी, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, पहले 26 लेटर्स को इसमें घटा दो, 12 में 6 गया 6, यानी 6 लेफ्ट से, फाइनली 6 लेफ्ट से क्या आंसर हो जाएगा आपका, एफ इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है यार, आई बात समझ में, बताओ, देखो जरा, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। ठीक है, आई बात समझ में। देखो आपको पता है कि नेगेटिव में ये केस जो है आपका, नेगेटिव में भी है और राइट में भी है, और राइट में आंसर पहली सीरीज में हमने देना ही नहीं, राइट से आंसर हमने लेफ्ट से आंसर देना। तो क्या करोगे, 27 में से तो घटाना ही है, तो 27 के बाद मैंने नेगेटिव पहले ही लगा दिया, लेकिन ये रिजल्ट था ये भी नेगेटिव में था, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लेके -5 बार लिख दिया। और इसके बाद मैंने देखा 27 + 5 32 लेफ्ट, क्योंकि देखो ये नेगेटिव में जो है ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस का 5, 27 + 5 32 लेफ्ट। और 32 लेटर तो होते ही नहीं, बल्कि 26 लेटर होते हैं, तो मैंने क्या किया, इस 32 लेटर में से इस 26 लेटर को जो होते हैं हमारे कटा दिया, तो यानी लेटर्स की 32 लेफ्ट से 32 प्लेस पे कौन सा लेटर होगा, ये आपसे पूछा था। 32 तो होते नहीं, 26 लेटर है, यानी कि लेटर की क्या होगी, रिपीटेशन स्टार्ट होगी। आपने ए से जेड पढ़ा, फिर ए से जेड शुरू कर दिया, यानी लेटर्स की क्या होगी, रिपीटेशन स्टार्ट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं सिंपल वे में भी कि हाँ भाई 30वें लेफ्ट से 30वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, तो समझ जाना कि भाई लेटर की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी डी आंसर हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, यहाँ पर देखो 32 लेफ्ट पूछा था, लेफ्ट से 32 प्लेस पे कौन सा, तो 32 लेटर तो होते नहीं, 26 लेटर होते हैं, इसलिए हमने 26 लेटर को हटा दिया। कितने लेटर बचे 6, यानी A B C D E और F, यानी 6वें प्लेस पे कौन सा लेटर, F, तो आपका करेक्ट आंसर F आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। अभी इसी पर और भी क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज 19th टू द राइट ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज 19th to the right of, find which letter is 19th to the right of 10th from the right hand, 10th, find which letter is 19th to the right of 10th from the right hand in English alphabetical series। ठीक है, तो अगेन देखो, सबसे पहले फोकस कहां रखना आपने कि दोनों की दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट। तो देखोगे 19 जो है वो भी राइट से, 10 जो है वो भी राइट से, यानी 19 राइट 10 राइट।
आपको पता है पोजीशन सेम है, सेम आने पे हम क्या करते हैं माइनस, और माइनस प्लस हमेशा लास्ट पोजीशन से करना है। मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था, पहली वीडियो जो थी अल्फाबेटिकल सीरीज पे, ठीक है, ध्यान ध्यान से देखा करो उस वीडियो को। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इसके पार्ट 1 को देखो, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब आपको पता है लास्ट में से हमने प्लस माइनस करना है, तो 10 में से 19 को घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव का 9, और ये पोजीशन क्योंकि राइट राइट में तो आर लगा दोगे साथ में, ठीक है। अभी देखो नेगेटिव में भी है और राइट में भी है, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं, ठीक है। तो 27 माइनस तो करना ही करना है, और ये माइनस लगा के ना उसके बाद देखो रिजल्ट जो है आपका नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव में है यानी 9r, ठीक है। तो 27 अच्छा ये माइनस जो है बाहर आएगा तो माइनस माइनस का जुड़ के क्या हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट से जब चीजें बाहर आती हैं तो वो प्लस, अगर बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस, तो आपका 9, 27 प्लस 9 7 16 यानी 36। देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 36, और ये राइट जो थी पोजीशन आपकी लेफ्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। आप बोलोगे सर कि ये 36 लेफ्ट से पूछ रहा है, यानी लेफ्ट से 36वें प्लेस पे कौन सा लेटर है। आपको पता है कि आप बोलोगे सर अब तो हम स्मार्ट हो गए क्योंकि हम आपने इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात कर रहे हो। देखो लेटर्स तो हमारे 26 होते हैं, तो 26 लेटर खत्म कर दिए हमने, कितने बचे आपके 10 लेटर बचे, और फिर 10 जो है किस पोजीशन से, लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से 10वें प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा आपका, जे। जे इज द करेक्ट आंसर, जे इज द करेक्ट आंसर। एक बार सभी देखेंगे ध्यान से, एक बार हम क्वेश्चन को चेक भी करेंगे क्या हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया या फिर नहीं, मतलब क्या हमारा जो तरीका बिल्कुल सही जा रहा है या फिर नहीं। एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक। नेगेटिव में 9r था तो हमें पता है कि नेगेटिव में भी है और राइट में भी, तो हम उसको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए किस में से घटाएंगे, 27 में से। देखो अगर नेगेटिव का लेफ्ट होता तो हम इसमें 26 को ऐड करते यहाँ पर जस्ट सिंपली, लेकिन नेगेटिव में भी है और राइट में भी है तो हमें उसे राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 27 में से उसको घटाना होगा। 27 में से कैसे घटाओगे, तरीका भी बता दिया मैंने, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए आप 27 में से तो घटाना ही घटाना है, 27 में से घटाना है तो माइनस लगा दिया, और ये रिजल्ट आपका नेगेटिव में तो इसको ब्रैकेट में लेके मैंने नेगेटिव कर दिया। फिर मैंने आगे किया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, 27 प्लस 9 36, लेफ्ट से यानी 36 प्लेस पे कौन सा लेटर है ये आपसे पूछा था, बट लेटर्स तो 26 होते हैं, यानी कि क्या हुआ, लेटर्स की फिर से रिपीटेशन स्टार्ट होगी। ए से जेड तो आपने पढ़ा, फिर ए से जेड शुरू कर दिया जेड के बाद, यानी लेटर्स की रिपीटेशन स्टार्ट होगी। तो 10th लेफ्ट से कौन सा लेटर, जे। जे इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा ध्यान से, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिनको वीडियो एक बार में ना समझ आए मेरे भाई, 2 बार 3 बार देखोगे, और जब तक आप बेसिक वीडियो इसके नहीं देखते तब तक आपको ये सेकंड पार्ट जो है अल्फाबेटिकल सीरीज का समझ नहीं आने वाला, ठीक है। ध्यान रखिए, पहले आप बेसिक वीडियो को देखो, जो इसकी फर्स्ट पार्ट है अल्फाबेटिकल सीरीज का, उसको देखोगे तभी चीजें आपको समझ आएंगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड विच लेटर इज 14th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट हैंड। फाइंड विच लेटर इज 14th, find which letter is 14th to the right of, find which letter is 14th to the right of 4th from the right hand, 4th from the right hand। फाइंड विच लेटर इज 14th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट हैंड। सबसे पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए कि दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट पोजीशन होने पे हम हमेशा ऐड करते हैं और सेम पोजीशन होने पे हमेशा माइनस करते हैं। पोजीशन देखो डिफरेंट है, यानी 14 राइट है एक बार और दूसरा क्या है 4 राइट। आपको पता है जब पोजीशन सेम होती है तो हमेशा हम माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो माइनस, ठीक है। और माइनस प्लस प्लस हमेशा, देखो मैं जानबूझ के बार बार चीजें याद करा रहा हूं आपको ताकि भूलो ना। माइनस प्लस हमेशा आपने लास्ट पोजीशन से ही करना है, ठीक है। 4 में से 14 गया तो 10, और 10 किसका, क्योंकि छोटी संख्या में से आपने बड़ी संख्या को घटाया है तो 10 नेगेटिव का आ जाएगा। और पोजीशन कौन सी, क्योंकि दोनों में राइट है तो जस्ट यहाँ पे राइट। और आपको पता है कि राइट से तो हमने आंसर देना नहीं है पहली सीरीज में,
जो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो पहला टाइप था उसमें हमने राइट से आंसर तो देना नहीं, हमेशा लेफ्ट से आंसर देना है। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप किस में से घटाओगे, आपको पता है 27 में से तो घटाना ही घटाना है। ठीक है, 27 में से घटाना तो है ही, इसलिए मैंने पहले ही नेगेटिव लगा लिया। और फिर क्योंकि आपका रिजल्ट भी ये नेगेटिव में है तो माइनस में मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस देखो बाहर भी और माइनस ब्रैकेट के अंदर भी है। ब्रैकेट से जब ये माइनस बाहर आएगा, ये वाला माइनस नेगेटिव वाला -10 वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 27 प्लस 10 राइट क्या हो जाएगा आपका 37 राइट, 37 सॉरी लेफ्ट, क्योंकि आपका राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका 27 प्लस 10 27 में से देखो राइट को आपने लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, राइट को आपने लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। देखो राइट को आपने लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो देखो 27 में से घटाओगे 27 माइनस माइनस 10 आर, तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि 27 प्लस 10 37 का लेफ्ट। यानी लेफ्ट से 37 पे कौन सा लेटर है आपको पता है, लेटर्स तो 26 होते हैं, यानी 26 लेटर तो खत्म। तो कितने बचे, 7 में 6 गया 1, 3 में 2 गया 1, 11। यानी लेफ्ट से 11 प्लेस पे कौन सा लेटर है, लेफ्ट से 11 प्लेस पे कौन सा लेटर है। देखो 26 लेटर आपने खत्म कर दिया, यानी कि दोबारा लेटर की रिपीटेशन स्टार्ट होगी। ए से जेड तक आपने पढ़ा था, फिर ए से जेड तक शुरू कर दिया। तो 11वें प्लेस पे लेफ्ट से कौन सा लेटर होगा आपको पता है। अगर जे हमारा आता है 10 पे, तो के कौन से प्लेस पे आएगा 11, यानी परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, के इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, चले आगे, चलो अब चलते हैं हम आगे। तो ये चीजें आपने देखी कि ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे थे, अभी तक की बात करूं, जितने भी क्वेश्चन देखे थे आपको, उन क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पोजीशन दिख रही थी, 2 ही पोजीशन दिख रही थी। ठीक है, देखिए अगर इस वीडियो में अगर टाइम मेरे अगर मतलब रहा, ज्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं करेंगे, सिर्फ 1 घंटा और कुछ मिनट्स की करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपका मिडवे केस का मैं बता दूं आपको, कई बार आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पर मिडल लेटर पूछ लिया जाता है, यानी ए से जेड आपको पता है अल्फाबेट हमारे होते हैं, लेटर्स जो होते हैं आपके ए से जेड तक, उसमें उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेटर जो है मिडल में है, 10th लेफ्ट से या और 10th राइट के बिल्कुल मिड में है, कौन सा लेटर लेफ्ट से 10 के राइट के 10 के बिल्कुल मिडल में है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में वेरिएशंस भी होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में वो चीजें कवर ना मतलब कवर नहीं हुई तो नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट अब उसी की बारी है। ठीक है, पहले लेकिन वहां पर जाने से पहले पहले आप इतना बताओ, अभी तक आप 2 लेटर्स पे क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब 2 पोजीशन पे क्वेश्चन देख रहे थे, अब आप देखोगे जब आपके पास मोर देन 2 पोजीशंस क्वेश्चन में दी गई। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे थे, फाइंड विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। लेकिन अब क्या पढ़ोगे, फाइंड विच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस तरीके से पढ़ोगे, यानी इस बार आपको 2 पोजीशन नहीं बल्कि 2 से ज्यादा पोजीशन देखने को मिलेगी क्वेश्चन में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपके, और ये स्पेशली आपके सीजीएल टायर 2 में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि आपको सीजीएल टायर 2 में जो है, मतलब सीजीएल की बात करूं टायर 2 की, या फिर सीएचएसएल टायर 2 की बात करूं, ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब टायर 2 स्पेशल कह सकते हो उनको, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बताता हूँ 3 पोजीशन पे या फिर 4 पोजीशन पे जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से पूछता है। देखो क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फाइंड विच लेटर इज find which letter is third to the left of, find which letter is third to the left of, fourth to the right of, fourth
to the find which letter is third to the find which letter is third to the left of fourth to the right of to the fourth to the right of find which letter is third to the left of fourth to the right of eighth from the left hand eighth from the eighth from the left hand left eighth from the left hand eighth from the left hand देखो एक बार मैं इसको रेड में लिख के आपको बताता हूँ इसमें एक्चुअली था क्या क्वेश्चन है आपका फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द sorry find which letter is third to the left of fourth to the right of eighth from the left hand eighth from the left hand ठीक है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दो पोजीशन नहीं दी हुई दो से ज्यादा पोजीशन यानी तीन पोजीशन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बट आसान है अगर आप चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखोगे सीखोगे सभी चीजें आसान है ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ठीक है। ध्यान रखो आपसे क्वेश्चन चाहे दो पोजीशन वाला पूछे चाहे तीन पोजीशन वाला चाहे तीन से ज्यादा यानी चार पोजीशन या फिर पांच पोजीशन वैसे मोस्टली आपको तीन से चार पोजीशन तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका अगेन अगेन चीजें वही है कंसेप्ट आपका वही लगेगा अगर सेम पोजीशन आपको दो दिख रही हैं क्वेश्चन में तब वो दोनों होंगी माइनस लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंट पोजीशन मिल रही है सभी के सभी तब तो वो ऐड होंगी और आपने इसको करना कैसे सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखो क्वेश्चन जैसा लिखा आप उसको पहले वैसे लिखो आपको ना फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक बार डाटा को चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है ना फाइंड विच लेटर इज क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट कहाँ गया विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ठीक है थर्ड फोर्थ और एट्थ बिल्कुल सही क्वेश्चन है हमारा डाटा बिल्कुल सही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या होता है क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है कि प्लस माइनस हमेशा लास्ट इंफॉर्मेशन से आप करते हो लास्ट पोजीशन जो भी दी होगी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में देखो लास्ट पोजीशन क्या दी है एट्थ लेफ्ट जो लास्ट पोजीशन दी होगी आपको उस पोजीशन को आप हमेशा क्या लिखोगे हमेशा ऐसे देखो जो इस क्वेश्चन में विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपने करना क्या ऐसे क्वेश्चन में जो भी आपकी लास्ट जो आपका इंफॉर्मेशन दिया होगा उस लास्ट इंफॉर्मेशन में जो भी पोजीशन दी होगी उसको साइड में एक बार आप लिखोगे देखो एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट लिखा है यानी लास्ट पोजीशन क्या है लेफ्ट में है तो मैंने लेफ्ट की जगह एल को इस तरीके से लिख दिया और इसको कर दिया इक्वल और लेफ्ट किसके था और किसके लेफ्ट मतलब क्या लेफ्ट था 8 लेफ्ट था तो मैंने यहाँ पर सिंपल 8 लिख दिया। अब सुनो बात मेरी बिल्कुल ध्यान से अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में अगर तो अगेन आपको एक पोजीशन लेफ्ट मिलती है तो वो 8 में से माइनस हो जाएगी लेकिन अगर आपको अलग पोजीशन मिलती है यानी राइट पोजीशन मिलती है क्वेश्चन में तो वो हमेशा ऐड होती चली जाएगी यानी सेम पोजीशन क्या होगी इसमें माइनस होगी डिफरेंट पोजीशन इसमें 8 में ऐड हो जाएगी ठीक है। अब देखो 8 तो आपने लिख लिया ना और 8 किस पोजीशन से था लेफ्ट से तो लेफ्ट को मैंने इक्वल कर दिया 8 के क्योंकि 8 कौन सी पोजीशन से है लेफ्ट से है। ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान रखो जब 2 से ज्यादा डाटा दिया हो तरीका तो वही है हमेशा लास्ट में से प्लस माइनस करते हो आपको पता है और ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 3 या फिर 4 पोजीशन दी हो तो आपने करना क्या है जो भी लास्ट इंफॉर्मेशन दी होगी और उस इंफॉर्मेशन में दी गई जो पोजीशन होगी उसको सबसे पहले आप लिखोगे उसके इक्वल करोगे जो पोजीशन जहां से दी हुई थी तो लेफ्ट ये देखो लास्ट इंफॉर्मेशन क्या था 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कहां से है 8 लेफ्ट से है यानी लास्ट में जो इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी आपको किस पोजीशन से थी लेफ्ट से तो मैंने लेफ्ट की जगह एल लिख दिया और इसको इक्वल कर दिया 8 के क्योंकि 8th फ्रॉम द लेफ्ट है। अब क्या करना आपने इस 8 में और ये 8 कौन सा लेफ्ट से है
अगर आपको सेम अगेन लेफ्ट को ही इंफॉर्मेशन में मिलती है तब वो क्या हो जाएगी 8 में से माइनस, अगर डिफरेंट पोजीशन मिलती है यानी राइट मिलती है तो वो 8 में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 8th फ्रॉम द लेफ्ट हमने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 8th जो है लेफ्ट से है, लेफ्ट के इक्वल हमने 8 को कर लिया। अब क्या करना है, सेम पोजीशन आने पे करेंगे माइनस और डिफरेंट पोजीशन आने पे क्या करेंगे 8 में प्लस। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद आप क्वेश्चन को रीड करना शुरू करो। विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, देखो थर्ड क्या है लेफ्ट से है और ये 8 भी लेफ्ट से है, तो सेम पोजीशन मिल रही है ना आपको, इसलिए वो जो थर्ड होगी वो माइनस हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट ऑफ, अब वो जो फोर जो है किस पोजीशन से, राइट से, यानी लेफ्ट से तो डिफरेंट है ना, तो वो क्या हो जाएगी हमारी फोर ऐड हो जाएगी, बस। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करो। आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल चलोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। देखो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल प्लस पहले होता है, एडिशन पहले किया जाता है और वो सब्सट्रैक्शन बाद में किया जाता है, यानी पहले आप जोड़ते हो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, फिर बाद में माइनस करते हो। आप पहले जोड़ो, फिर 8 जो पॉजिटिव पॉजिटिव उनको जोड़ो, 8 जो है वो भी पॉजिटिव है, 4 वो भी पॉजिटिव, यानी 8 + 4 12, 12 में से 3 गया 9, यानी फाइनली 9। और 9 किस पोजीशन से, जो पोजीशन आपने यहाँ पे रखी हुई है जस्ट उसको उठा के यहाँ पर आप रख दोगे। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का मतलब था कि लेफ्ट से 9th प्लेस पे कौन सा लेटर है। तो आपको पता है 1 से 10 लेटर, तो 1 से 10 लेटर जो होते हैं उनकी पोजीशन, जो आपकी लेटर प्लेसेस जो होते हैं वो सभी को याद होते हैं। 10 पे अगर जे है तो 9 पे क्या होगा, आई होगा, यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आ गया आपका आई। आई इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं पीछे हो रहा हूँ, आप समझने की कोशिश इसको करो। जब आपको क्वेश्चन में 2 से ज्यादा पोजीशन दी हो तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे हैंडल करना है उस वो तरीका जरा देखो ध्यान से। ठीक है, बताओ आप सभी को समझ आया? केशव, रिया, राहुल, क्लियर हो? ठीक है, राइट, हाँ राइट में बोलूंगा। ठीक ठीक, चलो आई होप आपने अच्छे से देखा होगा इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन अभी और भी कराऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, जस्ट हमने डाटा ही चेंज करना, क्वेश्चन तो सेम ही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ टू द राइट ऑफ। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट, फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू, फाइंड विच लेटर इज fourth to the, find which letter is fourth to the right of, find which letter is fourth to the, find which letter is fourth to the right of seventh to the right of, seventh to the right of, seventh to the, find which letter is fourth to the right of seventh to the right of, आगे है सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपने करना है क्या है, जब 3 पोजीशन दी हो या फिर 4 पोजीशन दी हो, कुछ भी दिया हो, हमेशा लास्ट जो भी पोजीशन दी होगी उसको उठा के आप यहाँ पर रखोगे और उसको इक्वल करोगे जितनी संख्या उसके साथ लिखी थी। अब देखो इस क्वेश्चन में लास्ट जो पोजीशन आपको दी है, लास्ट इंफॉर्मेशन में जो लास्ट इंफॉर्मेशन में जो भी पोजीशन आप दी हो उसको आप एक साइड लिखोगे और उसको इक्वल करोगे जिस नंबर के साथ वो पोजीशन लिखी हुई है। अभी देखो इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में लास्ट में आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली, 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी 7 जो है किसके साथ लिखा हुआ है, लेफ्ट के साथ, तो लेफ्ट को आप इक्वल कर दोगे 7 के, लेफ्ट को आप इक्वल कर दोगे 7 के, क्योंकि 7 जो है लेफ्ट के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, आई बात समझे? अब क्या करना है, सेम पोजीशन आने पे माइनस, डिफरेंट पोजीशन आने पे प्लस। अब क्वेश्चन को पढ़ो, विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट, फोर्थ राइट है यानी लेफ्ट से तो डिफरेंट है, 4 राइट है, फोर्थ टू द राइट है यानी इस लेफ्ट से तो डिफरेंट है ना, यानी साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 4 ही, बिल्कुल ठीक। आगे सेवेंथ टू द राइट, अगेन सेवेंथ टू द राइट आ गया, है तो लेफ्ट से डिफरेंट ना, तो ये 7 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है,
वो फर्क नहीं पड़ता राइट आपको 2 बार मिले, 3 बार मिले, 4 बार मिले, डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या दिया है। अगर यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पर राइट, चाहे देखो यहाँ पर अगर लेफ्ट है तो यहाँ पर इस 7 में 7 के बाद राइट, चाहे राइट पोजीशन चाहे 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ऐड ही होगा, इसमें साथ में ऐड ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, अच्छा 7 फ्रॉम द लेफ्ट, ओके ओके, ये लेफ्ट था, ठीक है ओके। क्वेश्चन अगेन, ये तो हमने लिख लिया था कि जो लास्ट पोजीशन थी आपकी, लास्ट इंफॉर्मेशन में जो दी गई थी पोजीशन वो थी लेफ्ट, तो लेफ्ट का हमने लिखा और उसके इक्वल कर दिया 7 के। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट पोजीशन, ये फोर्थ क्या था, राइट से, यानी लेफ्ट से तो डिफरेंट है ना, तो हमने इसको ऐड कर दिया। और 7th फ्रॉम द लेफ्ट, लास्ट क्या था, सॉरी पर क्वेश्चन को देखते हैं हमारा अच्छा दोनों क्वेश्चन राइट से, ठीक ठीक, हमने सही किया था, ओके। तो देखो लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें 7 किस बेस से था, मतलब किस पोजीशन से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट के आगे हमने 7 लिख दिया। फिर हमने क्वेश्चन को रीड करना शुरू किया कि हमें पता है कि सेम पोजीशन आने पे माइनस होगा, डिफरेंट पोजीशन आने पे प्लस होगा। फोर्थ किस पोजीशन से था, राइट से, तो हमने 7 में इसको राइट ऐड कर लिया। 7 किस पोजीशन से था, वो भी राइट से था, इसको हमने ऐड कर लिया। अब फाइनली 7 + 4 11, 11 + 7 क्या होता है, 18, 18 किस पोजीशन से, लेफ्ट से। ठीक है, यानी 18 लेफ्ट से आपका कौन सा लेटर आ जाएगा, अगर नहीं पता तो इजोटी वर्ड की आप हेल्प ले सकते हो। अगर टी आपका 20 पे यानी 20 पे आता है, तो एस कितने पे आता है, 19 में, तो आर 18 पे, यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आ जाएगा आपका आर। दिक्कत की कोई बात ही नहीं है ना, आर इज द करेक्ट आंसर। एक बार देखो ध्यान से क्वेश्चन को, कंसेप्ट देखो यही लग रहा है, कंसेप्ट देखो ऐसे क्वेश्चन में भी यही लग रहा है, सेम पोजीशन आने पे माइनस, डिफरेंट पोजीशन आने पे प्लस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, शेयर जरूर किया करो वीडियो को। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल रही है, अगर आपके सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शेयर ज्यादा किया करो, और सब्सक्राइब अगर नए हो यूट्यूब में मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू द, find which letter is fourth to the left of, fifth to the right of, fifth to the, find which letter is fourth to the left of, fifth to the right of, आगे है seventh from the left hand, seventh from the left hand, seventh from the left hand, seventh from the left hand। ठीक है, अगेन वही तरीका, क्वेश्चन में जो लास्ट इंफॉर्मेशन दी होगी और इस इंफॉर्मेशन में जो भी पोजीशन दी होगी उसको हम इक्वल कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th किस पोजीशन से, लेफ्ट से, लेफ्ट से, तो इस लेफ्ट को इक्वल कर दो इस 7th की। ठीक है, अब इस 7 में 7 क्योंकि लेफ्ट से, लेफ्ट वाली पोजीशन है, अगर अगेन आपको कोई इंफॉर्मेशन लेफ्ट वाली मिलती है तो इस 7 में से माइनस होगी, लेकिन अगर आपको राइट वाली पोजीशन मिलती है तो वो इसमें 7 में ऐड होती चली जाएगी। इतना करने के बाद क्वेश्चन को रीड आउट करना शुरू करो। 4 लेफ्ट, 7 कहां से, लेफ्ट से है, अगेन आपको एक पोजीशन 4 लेफ्ट मिली, मतलब लेफ्ट वाली एक और पोजीशन मिली, तो अगेन आपको सेम पोजीशन मिली तो माइनस करोगे, तो ये 4 जो है लेफ्ट से क्या हो जाएगा, -7 में से 4। ठीक है, अभी यहां पर घटाना नहीं है, आगे देखते जाओ। फिफ्थ टू द राइट हो, अब देखो राइट जो है लेफ्ट से तो डिफरेंट है ना, और 5वीं जो पोजीशन राइट से है वो हमेशा ऐड हो जाएगी, क्योंकि ऐड क्यों हुई, क्योंकि लेफ्ट से डिफरेंट है, और डिफरेंट आने पे हम प्लस करते हैं, बस इतनी सी बात है। 5 जो राइट से है तो वो लेफ्ट से डिफरेंट है ना, तो वो इस 7 में ऐड होता जाएगा। इसको करो, 7 + 5 12, 12 में से 4 गया 8, और 8 किस पोजीशन से, तो जो यहाँ पर पोजीशन आपने रखी थी जस्ट उठा के यहाँ पर आप उसको चिपका दोगे, 8 लेफ्ट। 8 लेफ्ट से कौन सा लेटर होता है, तो देखो इजोटी वर्ड को, जे अगर 10 पे है तो आई कौन से प्लेस पे, 9 पे, और एच कौन से प्लेस पे आपका 8 पे, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आ जाएगा एच, एच इज द परफेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है, समझ आ रहा आपको, चलें आगे।
देखो चाहे आपको क्वेश्चन जो पूछता है एग्जामिनर 3 पोजीशन वाला पूछता है या फिर 4 पोजीशन वाला, कंसेप्ट यही रहेगा। अगर आपको 4 पोजीशन वाला क्वेश्चन पूछता है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तरीका वही है हमेशा, जो क्वेश्चन की लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी और उसके साथ जो भी पोजीशन दी होगी आप उसको इक्वल कर दोगे, और बाद में उसमें अगर आप डिफरेंट पोजीशन देख रहे हो तो आप प्लस करोगे, सेम पोजीशन देने पे माइनस करोगे, ठीक। चलो एक क्वेश्चन आपको 4 पोजीशन पे करवाता हूँ। फाइंड विच लेटर इज, इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा क्योंकि डाटा थोड़ा बड़ा होगा तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। बस डाटा ही चेंज होता है, बाकी चीजें तो सारी की सारी आपकी सेम होती, चाहे 3 पोजीशन वाला क्वेश्चन हो चाहे 4। फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द find which letter is third to the left of, find which letter is third to the left, fourth to the right of, to the, find which letter is third to the left of, fourth to the right of, fifth to the right of, fifth to the right of, fifth to the sixth from the left hand, sixth from, sixth from the, sixth from the left hand, बाकी डाटा सेम था। क्वेश्चन था फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इस क्वेश्चन के लास्ट में देखो इन्फॉर्मेशन किस पोजीशन से दी गई है, तो आप बोलोगे सर सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट जो लिखा हुआ है लास्ट में उसको यहाँ पर लिखोगे और किसके इक्वल करोगे, सिक्स के, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन किसके साथ लिखी हुई थी, सिक्स के साथ लिखी हुई थी, सिक्स आ गया, यानी सिक्स किस किस पोजीशन से है, लेफ्ट से। अब इस 6 में अगर तो आपको राइट मिलता है इस क्वेश्चन में तो वो ऐड होगा, अगर लेफ्ट मिलता है तो वो इस 6 में माइनस होगा। उसके बाद आप सारी चीजें लिखने के बाद आप प्लस माइनस जो भी है करोगे। अच्छा लिख लिया हमने, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिख दिया, तो लेफ्ट से पोजीशन क्या थी, सिक्स, तो लेफ्ट के इक्वल में 6 कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड आउट करो, थर्ड टू द लेफ्ट, देखो थर्ड टू द लेफ्ट यानी सेम पोजीशन आने पे क्या करते हैं, माइनस, यानी थर्ड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट यानी फोर जो है राइट से, लेफ्ट से तो डिफरेंट है, यानी फोर क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ टू द राइट है तो लेफ्ट से डिफरेंट ही है ना, डिफरेंट पोजीशन आने में प्लस करते हैं, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे चीजें चारों हमारी पोजीशन आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, जस्ट इसको इसका रिजल्ट निकालना, क्या बोल रहा है, तो बोर्ड मास रूल लगा लो, पहले आप प्लस प्लस वालों को एक साथ कर लो, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 गया, 15 में से 3 क्या आएगा 12, और 12 किस पोजीशन से, तो जो पोजीशन आपने यहाँ पर रखी है जस्ट उसको 12 के साथ चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 12 लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से 12वें प्लेस पे कौन सा लेटर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो लेफ्ट से बताओ 12वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, अगर 10 पे जे है, 11 पे क्या होगा के, तो एल किस पे पोजीशन पे, आपका 12वें प्लेस पे, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका एल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो एक बार सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, टाइम मिल रहा है आपको, देखो ध्यान से। तो इन ऐसी चीजों को भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कोई भी जो मैं YouTube चैनल पर कोई भी चैप्टर कराऊंगा उसको बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल तक कराऊंगा, ठीक है,
कि कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आपको दिक्कत ना हो। और मेरे भाई जो भी वीडियोस आपको कराई जाती हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने ग्रुप्स में, जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपके। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लिया करो, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। और हाँ, एक और है कि अब आपको डेली, मौसम भी आपको पता है कि थोड़ा सा अच्छा हो गया, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ठंड एक्चुअली बहुत है। तो मैं भी जो ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ उसके बाद तो आके सीधा घर पे सो गया, खाना खुना खाया और सो गया। तो ऑफलाइन जो वीडियो है बनाने में थोड़ा सा समय लग गया था भाई। बट ये हमारे अब थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, आपको वीडियोस अब रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, ठीक है। तो घबराने की दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, है ना। चलो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पूरे डाटा को मिटाते हैं, हम शॉर्टकट में क्वेश्चन को समझते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होगा उसका आंसर किस तरीके से देते हैं, ठीक है। इस इजोटी वर्ड को तो आपने अच्छे से याद कर लेना है, और इसमें दिए गए जो प्लेसेस होते हैं उनको भी ढंग से, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपके सामने ये होता, क्वेश्चन अगर आपके सामने ये होता, इसको आप स्टार 2 स्टार मार्क कर सकते हो, 2 स्टार मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन ये होता आपके सामने, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ, फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ, शॉर्ट टर्म में समझना क्वेश्चन को। फाइंड विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड, सिक्स्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अगर ये क्वेश्चन होता तो बताओ इसका आंसर क्या होता। तो आप सभी को पता है कि आंसर देने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले लास्ट इंफॉर्मेशन में जो भी पोजीशन दी होगी हम उसको इक्वल कर लेंगे। लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, 6 राइट, तो 6 किस पोजीशन से, राइट से। तो आपने क्या करना है, राइट को यहाँ पर लिखना है और इसको इक्वल कर देना है इस 6 के जो इसके साथ लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। 3 राइट, 3 राइट आपको मिला, और ये 6 क्या है, ये भी राइट से, यानी ये 3 होगा सेम पोजीशन है तो माइनस करेंगे 3। 4 लेफ्ट, लेफ्ट तो राइट से डिफरेंट है, यानी डिफरेंट पोजीशन आपको मिली तो क्या हो जाएगी, 4 ऐड हो जाएगी, ठीक है। 5 लेफ्ट, राइट से तो डिफरेंट है ना, यानी 5 ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6 लेफ्ट, राइट से तो डिफरेंट है, डिफरेंट आने पे प्लस करते हैं यानी 6, ठीक है। सब कुछ लिख दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस पर हमने 3 या फिर 4 नहीं बल्कि 5 पोजीशन वाला क्वेश्चन लिखा है, लेकिन तरीका सेम है। देखो आपके सामने तरीका सेम है, ठीक है। अब देखो, पहले आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप पहले प्लस प्लस कर लो, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 6 21, 21 में से 3 गया 18 होता है। 18, 18 किस पोजीशन से, राइट से। यानी फाइनली इस क्वेश्चन में पूछा था कि राइट से 18वें प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में। और आपको पता है कि राइट से तो हमने आंसर देना नहीं है, राइट से हमने आंसर देना नहीं है, तो हमने लेफ्ट से आंसर देना है। और लेफ्ट, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया नहीं था, कन्वर्जन मेथड। 18 जो राइट से है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से उसको घटा देंगे, यानी 27 माइनस 18 का राइट। तो 27 में से 18 को घटाओगे तो क्या आएगा, 9, और ये लेफ्ट राइट जो पोजीशन थी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, लेफ्ट में। तो फाइनली लेफ्ट से 9वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, आपसे ये पूछा था। तो लेफ्ट से 9वें प्लेस पे कौन सा लेटर आता है, जे अगर 10 पे आता है तो आई 9 पे। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आता है ना, आई। आई इज द करेक्ट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, फिर चलते हैं हम आगे। चलें, चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा। इस
इसके नोट्स जो है आपके ऑलरेडी टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हो। हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ सकते हो उससे, ठीक है। चलो चलिए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि अगर टाइम बचा तो हम मिडवे केस को भी स्टार्ट कर देंगे, तो अब शुरू होने जा रहा है हमारा मिडवे केस। और मिडवे केस आपको ध्यान रखना है, जो आपकी पहले जो अल्फाबेटिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था, अल्फाबेटिकल सीरीज में जो आपका टाइप 1 वाली सीरीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। स्पेशली आपकी एसएससी की एग्जाम की बात करूं, मतलब बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के एसएससी एग्जाम की बात करूं, बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के बाकी सभी एग्जाम्स में जो टाइप 1 की जो सीरीज होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें केसेस बहुत सारे बनते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो पहली सीरीज पहली टाइप के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। मिडवे केस में केस भी उसी में आता है। मिडवे सबसे पहले समझते हैं इस मिडवे का मतलब क्या होता है। तो मिडवे का मतलब होता है मिडल, यानी बीचों बीच। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ राइट से 6वें लेटर के लेफ्ट से 12वें लेटर के बीचों बीच, राइट से 6वें और लेफ्ट से 12वें लेटर के बीचों बीच कौन सा लेटर है, यानी मिडल लेटर आपसे पूछ लेता है, तो उसी को बोलते हैं मिडवे। तो मिडवे के इस पर टाइप 1 की सीरीज की क्वेश्चन में हम करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था, थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का एग्जामिनर का तरीका क्या होता है पूछने का, तो देखो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछेगा जैसे फाइंड विच लेटर इज मिडवे बिटवीन फाइंड, अरे इंक खत्म हो गया इसमें, दूसरा हमारा यस। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, फाइंड विच लेटर इज मिडवे बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड which letter is, प्रॉपर स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। फाइंड विच लेटर इज मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड and fifth from the left hand। और बाकी आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है। तो देखो मिडवे केस के ऊपर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फाइंड विच लेटर इज, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है फाइंड विच लेटर इज मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर जो है आपका, कौन सा अक्षर जो है लेफ्ट से थर्ड के लेफ्ट से ही 5वें लेटर के बीचों बीच है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पहले तो आप समझो कंसेप्ट, पहले तो आप क्या समझोगे कंसेप्ट, पहले तो समझो कंसेप्ट कि मिडल लेटर आपको कैसे निकालना है। तो देखो इसको ना हमेशा एवरेज कॉन्सेप्ट, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना एवरेज, जब दो व्यक्तियों की एज आपको डिफरेंट दी होती है और आपको पूछा जाता है कि उनका एवरेज निकालो, औसत क्या होगा, तो आप क्या करते हो उन दोनों व्यक्तियों की एज को जो आप ऐड करते हो, और क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो दो से आप डिवाइड करते हो यानी भाग करते हो, तो आपको फाइनली आपका एज पता लग जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है पहले एवरेज को समझो, आपको बताता हूँ वही कॉन्सेप्ट क्योंकि इसमें यूज होगा। अगर एक क्लास में बात करूं, मोहन की जो एज है वो 10 है और सोहन है उसकी जो एज है 12 है, 12 है। मैंने बोला इनकी एवरेज निकालो कि एवरेज क्या होगी इनकी, इन दोनों की एवरेज मुझे बता दो। अब बोलोगे सर 10 प्लस 12 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 ही पर्सन है तो 2 की बात हो रही है, 2 से डिवाइड करो। 10 प्लस 12 कितना थे 22, 22 को सर 2 से डिवाइड करो तो आपको एवरेज मिल जाएगा। मैंने बोला परफेक्ट आंसर दिया आपने 11। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है।
कैसे? अच्छा, एक चीज आप समझ चुके हो, एक और चीज समझो और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझने के लिए चीजें समझना जरूरी है। एवरेज, अगर मैं आपसे बोलूं कि मोहन की जो मैथ्स में स्कोर है, मैथ्स में मोहन का जो स्कोर है वो है 50, ठीक है। जो मैथ्स का जो मोहन का जो मैथ में स्कोर है 50 है, और उसी मोहन का जो एसएसटी यानी जो आपका स्कूल में होता है ना एसएसटी सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट होता है आपका, उसमें जो है आपका, कहाँ गया यार, एसएसटी सब्जेक्ट लेने कौन सा लेने बताइए आप। देखो फिर से बताता हूँ, चलो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री ले लेते हैं ना। मैथ्स में सुनो, सोहन सोहन एक 2% की मैं बात करूं, सोहन का जो मैथ्स में स्कोर है, सोहन का जो मैथ्स में स्कोर है 50 है, और मोहन का जो हिस्ट्री में मोहन ये सोहन है, ये पर्सन क्या है, सोहन है, और ये आपका मोहन। इस तरीके से नहीं समझ आप, कैसे समझाऊं आपको, बस इतना समझो यार। एवरेज कॉन्सेप्ट को अपने हमेशा माइंड में रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। कैसे बताता हूं मैं आपको, कि कल करें, आज छोड़े कल करें, आज की वीडियो इतनी देर रहने दें। चलिए आप लोग ऐसा कीजिएगा, आपको मैं ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, इस पे एवरेज कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप जरा ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मैंने तो करवाना ही करवाना, ठीक है। और इस पर भी राइट वाले केसेस बनते, जब नेगेटिव में चले थे लेफ्ट वाले, वो भी सारे के सारे केसेस कवर करेंगे एक एक वीडियो। अब देखो डेली की डेली आपको वीडियोस मिलने वाली है, तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लेता हूँ, इसका क्वेश्चन बताना मुझे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको मैं ऑप्शंस देता हूँ, आपको मैं इसका ऑप्शंस देता हूँ कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है आपका ए, बी है आपका डी, सी है आपका एफ, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका जेड। इस क्वेश्चन का आपने परफेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। हालांकि मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, बट फिर भी आप लोग थोड़ा कोशिश करना कि क्या इतनी चीजें मैंने आपको कराई, क्या ये चीजें समझ आई, मैंने एवरेज कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ठीक है। ट्राई करना, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैंने तो करवाना ही करवाना, ठीक है। तो पूरे कंसेप्ट के थ्रू करवाना, ठीक है। तो आज थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। चलते हैं, तो एक बार सभी साथियों को मेरे जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को राधे राधे। देखिए कोई भी लक्ष्य जो होता है छोटा नहीं होता, आप छोटे छोटे टारगेट से ही अपने बड़े लक्ष्य को, यानी बड़े जो टारगेट्स को अचीव करते हो, ठीक है। तो आज अगर आपने जैसे स्टडी करते हो ना, बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि सर टारगेट कैसे सेट करें, तो हमेशा बड़ा टारगेट कभी सेट मत करो, छोटे छोटे गोल सेट करोगे तो बड़ा आपका गोल आपका अचीव होने वाला है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि आपने अगर आप बिगिनर्स हो इसमें कंपटीशन एग्जाम में, अगर आपसे 7-8 घंटे पढ़ाई नहीं होती, तो पहले कोशिश करो 1 घंटा पढ़ाई करो डेली, 4 से 5 दिन किया, फिर उसके बाद 2 घंटा उस टाइम को इंक्रीज करने की कोशिश करो। यही टाइम जब आप इंक्रीज करते जाओगे, तो आप ऐसा टाइम भी आएगा जब आप 7 से 8 घंटे भी स्टडी करोगे। कहने का मतलब ये है कि रेगुलर होगे चीजों में, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, और आपकी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। तो आपसे ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इससे। आपको पता है आपको चीज़ें जो है यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाती हैं, आप देख लेना कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस में भी इतना कंटेंट आपको नहीं करवाया जाता, ना तो स्टूडेंट्स में इतनी पेशेंस होती है पढ़ने की, तो इसीलिए टीचर्स भी कहते हैं चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा दो, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, और सब चल रहा है। बट ऐसा नहीं, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज का एग्जाम सिनेरियो जो भी है, कंपटीशन आपका जो कंपटीशन का दौर है, आपको डिमांड यही करता है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट डीपली अच्छे से आना चाहिए, हर एक चैप्टर आपको डीपली आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, हर एक चैप्टर को बिल्कुल ढंग से करो, ठीक है। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखो, कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में उसका लिखा करो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलो चलते हैं, समाप्त करते हैं इस वीडियो को।